शरीफ के अहाते में 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे हैं। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया और उसके हाथ जकड़ लिए। उस नौजवान ने कहा, जनाब खुदारा मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाजत दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं हूं न चोर हूं। फिर वो जवान चीखने लगा। मैंने उसे गौर से देखा तो ऐसे लगा जैसे मैं उसे जानता हूं। मैं बताता हूं कि मैंने उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही बार बारगाहे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोते हुए देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 साल के दरमियान थी। उसके सुनहरी बाल और हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने जुर्रत करके पुलिस वालों से कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो? आखिर क्या इल्जाम है इस पर? उन्होंने मुझे सख्ती से कहा, अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन मैंने फिर से कहा, आखिर इसका तुम्हारे साथ क्या मसला है? क्या इसने कोई चोरी की है या कोई जुर्म किया है? बताओ तो सही। एक सिपाही ने कहा, नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका ये क़याम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफा हमें चकमा देकर भाग जाता है और जाकर रोज़ा रसूल में पनाह ले लेता है, और हम इसे हद्दे अदब के बायस अंदर जाकर गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। मैंने मुस्तरिब होकर पूछा, तो अब इसके साथ क्या करोगे? कहने लगे, हम इसे पकड़कर जहाज पर बिठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। वो नौजवान था कि मुसलसल रोए जा रहा था और कह रहा था कि क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो किसी से भीख नहीं मांगता, मैं तो इधर बस मोहब्बत रसूल में रह रहा हूं। पुलिस वालों ने कहा, नहीं, ऐसा जायज नहीं, तुम्हारा क़याम गैर कानूनी है। नौजवान ने कहा कि अच्छा, मुझे जरा आराम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबद खजरा की जानिब कर लिया। पुलिस वालों ने कहा कि चल, कह जो कहना है। नौजवान ने मोहब्बत भरी नजरों से गुंबद खजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा वो नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या अपनी दुकान बंद करके यहाँ नहीं आ गया? और मैं ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में रहा करूंगा? हुजूर, अब आप देख लीजिए, ये मुझे यहाँ रहने नहीं दे रहे। या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? रोते रोते नौजवान बेहाल होने लगा। उसकी हिचकी बंध गई, पूरा चेहरा आंसुओं में डूब डूब गया। उसका ये हाल देखकर पुलिस वाले ने जरा ढील दी और नौजवान नीचे गिर गया। इसी असना में एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, ओ धोखेबाज, उठ, हम तुम्हें अभी डिपोर्ट करेंगे। दूसरा पुलिस वाला आगे बढ़ा, लेकिन नौजवान ने कोई रद्दे अमल जाहिर न किया। मैंने पुलिस वालों से कहा, लगता है ये बेहोश हो गया है, ये नहीं भागेगा, तुम पानी लाओ और उसके चेहरे पर डालो। उसके चेहरे पर पानी डालने के बावजूद नौजवान कोई हरकत नहीं कर रहा था। पुलिस वाले घबरा गए। एक ने कहा, इसे देखो तो सही, कहीं ये मर ही ना गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा, इसे हमने कौन सी ऐसी जरब लगाई है जिससे ये मर जाएगा? फिर उन्होंने एम्बुलेंस वालों को फोन किया। वो उधर सामने वाले 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस ले आए। रजाकारों ने नौजवान की शहरग पर हाथ रखकर हरकत नोट की और नब्ज चेक की तो कहने लगे, इसे तो मरे हुए कम से कम 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वालों की यह हालत थी कि वो जैसे मुजरिम हो, नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी देखने वाला था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानुओं पर हाथ मारते हुए कहता था, हाय, हमारे हाथ क्यों न टूट गए। काश हमें मालूम होता कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शदीद मोहब्बत है। हाय, हमारे हाथ टूट क्यों न गए। हमने इस आशिक़ रसूल पर क्यों इतनी सख्ती की। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे वहां से उठा लिया और जन्नतुल बकी की तरफ तजहीज़ो तकफीन वाले हिस्से में ले गए। गुस्ल के वक्त मैं भी वहीं मौजूद था। मैं उन्हें कहता था, मुझे भी हाथ लगाने दो, मुझे भी इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार होकर नमाज के लिए जाने लगा तो पुलिस वालों ने मुझे कहा, हमने जितना गुनाह उठाया है बस इतना ही काफ़ी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा। शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। मेरे सामने ही वो नौजवान बार बार कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमा रहे। देखा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुदाखलत फरमा दी और मलकुल मौत ने अपना फरीज़ा अदा करके उसे आप तक हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसी ही मोहब्बत अता फरमाए जैसी इस अल्बानी नौजवान को अता फरमाई थी।